जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके इस वीडियो में। तो यहाँ पर देखेंगे सामान्य ज्ञान से 50 जीके इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सरकारी नौकरी की तैयारी आप करते हो तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। जो चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंचनजंगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि किस राज्य में स्थित है। चारों में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो सिक्किम में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य में है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य में है। जो चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा गुजरात में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि सबसे बड़ा पठार कौन सा है। चारों में से आपका सही आंसर बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ढक्कन का पठार, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। जो चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गंगा, यानी कि गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिणी गंगा कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो बताना कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जो गोमुख में, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी में किस राज्य से प्रवाहित होती है, तो बताना है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवाहित होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गया, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा असम से प्रभावित होती है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा असम। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि सबसे लंबी झील कौन सी है। वेम्बनाड झील, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि संभल झील कहाँ किस राज्य में है, तो बताना है कि संभल झील जो है किस राज्य में है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा राजस्थान। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी का झील कौन सी है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी का झील कौन सी है। चारों में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा बुलर झील है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। जो आपका चारों में से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंचनजंगा है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट को और क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि पश्चिमी घाट को और क्या कहा जाता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा सह्याद्री कहा जाता है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना है सबसे ऊंची चोटी अरावली पर्वत श्रृंखला की कौन सी है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जो है गुरु शिखर को कहते हैं सबसे ऊंची चोटी अरावली की, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि नीलगिरी पहाड़ी कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि जो नीलगिरी की पहाड़ी है वो कहाँ स्थित है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तमिलनाडु से होते केरल, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। केरल कर्नाटक ये तीनों राज्यों में फैली हुई है, तो डी सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि सबसे ऊंचा झरना कौन सा है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जो कूची फॉल्स है, यानी कि कूचिकल फॉल्स, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा साबरमती है नदी, आपको बंगाल के खाड़ी में नहीं गिरती, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा साबरमती। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उगता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उगता है। जो चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा वो जगह अरुणाचल प्रदेश में उगता है, ऑप्शन नंबर आपका इसी से हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा मध्य अंडमान है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। मध्य अंडमान भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। जो चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है।
आपका अगला क्वेश्चन है कि थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है। जो चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना है कि सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश से लगती है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी भारत भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना है कि कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो सिंधु नदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना है कि सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा गुजरात है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो बताना है कावेरी नदी का उद्गम स्थल जो है वो कहाँ है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जगह ब्रह्मगिरी पर्वत है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक जरूर करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चूंकि सब्सक्राइब आप कर लेते हो तो आपका जीके जीएस यहाँ से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, तो इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना है कब लागू हुआ। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1986 में लागू हुआ, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना है कब मनाया जाता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताना है कि जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है। जो चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस गैसों में प्रमुख कौन सी है, तो बताना है ग्रीन हाउस गैसों में प्रमुख कौन सी है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। सबसे प्रमुख गैस यही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ओजोन पर्वत कहाँ पाई जाती है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताना कि ओजोन पर्वत कहाँ पाई जाती है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा समताप मंडल में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ओजोन पर्वत समताप मंडल में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ओजोन पर्वत का कार्य क्या है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताना कि ओजोन पर्वत का कार्य क्या है। जो चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा वो जगह हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि वनस्पति से प्राप्त ऑक्सीजन किस प्रक्रिया में उत्पन्न होती है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताना है। जो चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा वो जगह प्रकाश संश्लेषण से, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना है कि जो चिपको आंदोलन है वह किससे संबंधित है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पेड़ों की रक्षा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि साइलेंट वैली कहाँ स्थित है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना है साइलेंट वैली कहाँ स्थित है। जो आपका साइलेंट वैली स्थित है वो केरल में है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था, तो बताना है कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था। चार में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नीलगिरी था, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1973 में शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में बाघों की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गया, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सुंदरवन किस किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। चार ऑप्शन आपके लिए सामने दिया गया, बताना है सुंदरवन जो है किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा बाघ के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि वन महोत्सव कब मनाया जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा जुलाई का पहला सप्ताह, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा हिमिस है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताना है कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या है।
जो आपका सही आंसर हो जाएगा संरक्षित परिस्थितियों ये क्षेत्र है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि संरक्षित पारिस्थितिक क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताना है कि जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? चारों में से आपको बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा औद्योगिक अवशिष्ट जो होता है वही जल प्रदूषण का सबसे बड़ा प्रमुख कारण है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मृदा अपरदन को रोकने के लिए कौन सा उपाय प्रभावित है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना है कि मृदा अपरदन को रोकने के लिए कौन सा उपाय प्रभावी है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वृक्षारोपण प्रभावित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रदूषण के मापने की इकाई क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताना है कि प्रदूषण मापने की इकाई क्या है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा पीपीएम है, यानी कि पार्ट्स पर मिलियन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि गंगा एक्शन प्लान कब प्रारंभ हुआ था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना है गंगा एक्शन प्लान कब प्रारंभ हुआ था? जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1985 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च भारत मिशन कब शुरू हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 2014 में हुआ। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड किससे बनती है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना है किससे बनती है? जो आपका सही आंसर चारों में से हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अधूरा, यानी कि दहन से बनती है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन एनर्जी का स्रोत क्या है? तो बताना है ग्रीन एनर्जी का स्रोत कौन कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना है। जो आपका चारों में सही हो जाएगा सौर ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण संतुलन का तात्पर्य क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना है कि पर्यावरण संतुलन का तात्पर्य क्या है? जो चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्राकृतिक चक्र की स्थिरता बनी रहती है। तो यही है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चूंकि सब्सक्राइब कर लो तो आपका यहाँ से जीके जीएस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद।